पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तैयबा अवान है और आप देख रहे हैं सुंदस फाउंडेशन की रमज़ान ट्रांसमिशन अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर लाइव, फेसबुक, यूट्यूब और टिकटॉक। सुंदस फाउंडेशन का मिशन है जो लोग खून की बीमारी में मुब्तला हैं, जैसे थैलीसीमिया, हेमोफीलिया और ब्लड कैंसर जैसी बीमारी में जो मरीज़ मुब्तला है ना, उनकी सेहत के लिए रोज़ाना कोशिश करना है, फ्री ब्लड कैंपिंग करना है, डोनेशन इकट्ठी करना है, चैरिटी करना है, ताकि वो मरीज़ जो कि सुंदस फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं, सुंदस फाउंडेशन से उनका ताल्लुक है, वो ज़िंदा रह सके। नाज़रीन, आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद है उनका नाम है डॉक्टर फतीहा, जो कि स्पीच डॉक्टर हैं, और हम बात करते हैं आज इनसे कि इन्होंने सुंदस फाउंडेशन विजिट किया, इनको सुंदस फाउंडेशन कैसा लगा, बीइंग अ डॉक्टर इनको इन बच्चों में क्या नजर आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर फतीहा, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक ठाक। आप बताएं। अल्लाह करम, बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया कि आपने आज हमें अपना कीमती वक्त दिया। क्या करती हैं आप? मैं स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हूँ और डिफरेंट हॉस्पिटल में जो है ना अपनी ओपीडी करती हूँ। किन किन हॉस्पिटल्स के साथ आप काम कर चुकी हैं और अभी करंट क्या कर रहे हैं? मैं करंट जो है हमीद लतीफ़ और इकरा मेडिकल कॉम्प्लेक्स जोहर टाउन में वहाँ पे ओपीडी कर रही हूँ, और इसके अलावा जो है मैं जनाब में और मैं हॉस्पिटल में जो पहले काम कर चुकी हूँ। वो काम कर चुकी हैं। ये एक्सपीरियंस कैसा है और इसमें आप क्या, मतलब आपका रोल क्या है? अगर मैं बात करूँ स्पीच एंड लैंग्वेज का, तो इसमें जो है वो आप बेसिकली बच्चों के साथ काम करते हो। डिले स्पीच के जो बच्चे हैं, जो तोतला बोलते हैं, हकला के बोलते हैं, उन पे काम करते हैं। और बच्चों के साथ काम करने के लिए वाकई ही थोड़ा टाइम टेकिंग है, क्योंकि अगर आप एडल्ट के साथ काम कर रहे हो तो वो इतना फील नहीं होता, लेकिन बच्चों के साथ आपको ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है। अब जो बच्चे हथलाकर बोलते हैं या अड़ड़ कर बोलते हैं या तोतला बोलते हैं, इनको किस तरह मैनेज करती हैं और कितनी देर में ये बच्चे जो हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं? अगर हकला के बात करें तो हर बच्चे का जो है वो डिफरेंट बनता है थेरेपी का प्लान, क्योंकि हर बच्चे का जो है वो रिस्पॉन्स करने का तरीका मुख्तलिफ होता है, और ये डिपेंड करता है आपके फैमिली इन्वायरमेंट पे, आपके घर का माहौल कैसा है। इसमें यही कहा जाता है कि थेरेपिस्ट का रोल सिर्फ और सिर्फ जो है वो 30% है, बाकी आपके घर का इन्वायरमेंट, आप कितनी जल्दी उस चीज़ को चेंज करते हैं। जितनी जल्दी आप चेंज करेंगे उतनी जल्दी चीज़ें बेहतर होती हैं। अभी आपने सुंदस फाउंडेशन विजिट किया, आप खुद भी बच्चों के साथ होती हैं, लेकिन अभी भी आप बच्चों के साथ होकर आ रही हैं सुंदस फाउंडेशन। वो बच्चे जो कि थैलीसीमिया की बीमारी का शिकार हैं, उनसे मिलकर कैसा लगा आपको और उनके जज्बात क्या कहते हैं, कैसे फील किया आपने उनको? अच्छा लगा। मैंने काफ़ी बार सुना था सुंदस फाउंडेशन का, आज विजिट भी किया, तो वाकई ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ऐसे बच्चे जिनको खून की ज़रूरत है उनको जो है वो ब्लड प्रोवाइड करना एक बहुत बड़ा ये मतलब काम है। इसका तो शायद अजर अल्लाह पाक की ज़ात ही इनको दे सकती है। बाकी बहुत मुझे बच्चों से भी मिलके खुशी हुई कि बच्चे भी जो मुतमईन थे। बच्चों से बात की आपने, क्या बात की, बच्चे आगे से क्या बात, जो आपकी कन्वर्सेशन हुई वो बताइएगा। बच्चों के साथ जो बातचीत हुई तो अच्छे तरीके से मतलब उन्होंने रिस्पॉन्स किया, खुश थे कि उनको ब्लड और बाकी चीज़ें जो है वो अच्छा मिल रहा है, कि ट्रीटमेंट जो है उनका अच्छे तरीके से जा रहा है। और एक पेशेंट के लिए यही सबसे बड़ी मुतमीन बात होती है कि उसका ट्रीटमेंट जो है वो वक्त पे हो रहा है और अच्छे और बेहतर तरीके से हो रहा है। सुंदस फाउंडेशन जो इदारा है ये भी आपने विजिट किया, आपने सुंदस फाउंडेशन में जो लैब्स विजिट की, डेंटल क्लिनिक विजिट किया, आपको क्या चीज़ अच्छी लगी जो कि बाकी इदारों में आपने देखा है कि वो चीज़ अच्छी नहीं है? मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी जो चीज़ लगी वो लैब बहुत अच्छी है, नीट एंड क्लीन है, और टेस्ट जो है वो फ़ौरन ही हो जाते हैं, और रिपोर्ट्स भी जो है वो फ़ौरन मतलब अच्छा रिजल्ट है। मुझे लैब जो है वो बहुत अच्छी लगी। बाकी अगर मैं हॉस्पिटल्स की बात करूँ तो वहाँ पे भी लैब्स हैं, लेकिन वो शायद इतनी नहीं है जो कि यहाँ पे है। मतलब फास्ट लैब्स हैं, फास्ट हैं फॉरेन और टेस्ट, अच्छे ब्लड रिजल्ट्स कलेक्शन, हैं। बच्चे और हॉस्पिटल की या स्टाफ डॉक्टर से आप मिली, पीआरओ जी। से मिली, कैसा लगा? अगर हॉस्पिटल के स्टाफ्स की बात करूं तो वो भी सब बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं बच्चों के साथ, और इवन के हर डिपार्टमेंट यहाँ पे हैं। डेंटल्स है, फिजियो का है, फिजियोथेरेपिस्ट है यहाँ पे। अगर किसी बच्चे को फिजियो की ज़रूरत हो तो वो बाकायदा उसकी फिजियो भी करते हैं। ये चीज़ भी बहुत अच्छी है। लेकिन आपको पता है सुंदस फाउंडेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करता है ये चीज़। बिल्कुल। तो आपकी नज़र में ये कैसा इनिशिएटिव है जो कि उन बच्चों के लिए, उन मरीज़ों के लिए किया जा रहा है जो कि रोज़ाना 7,000 मरीज़ यहाँ पर ब्लड लगवाने के लिए आता है? अगर बात करूँ तो जैसे कि रमज़ानुल मुबारक भी है, इस चीज़ का अजर तो जो भी लोग इसमें कंट्रीब्यूट करें अल्लाह पाक की ज़ात ही दे सकती है। मैं और आप क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं, और अल्लाह पाक की ज़ात ही देने वाली है। और अगर इस चीज़ की कहीं ना कहीं पाकिस्तान में ज़रूरत थी, अगर सुंदस फाउंडेशन ये ना करती तो शायद जो 7,000 मरीज़ हैं वो कहाँ जाते। और ये बीमारी आए दिन बढ़ती ही जा रही है, इसीलिए इस तरह की फाउंडेशंस और ज़्यादा होनी चाहिए पाकिस्तान में, ताकि इस बीमारी पर काबू पाया जा सके। आज से पहले कभी अपने सुंदस फाउंडेशन के बारे में सुना था या कभी विजिट किया आपने? जी सुना था, लेकिन विजिट जो है वो मैंने फर्स्ट टाइम किया था। पता था कि सुंदर फाउंडेशन है वो इस तरह काम कर रही है, लेकिन आज विजिट किया इदारे को तो बहुत अच्छा लगा कि वाकई ही ये अपनी तर्ज का बहुत मुनफरिद अदारा है लाहौर में।
बिल्कुल ऐसा ही है। डॉक्टर फतिहा के साथ बातों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। हम जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक पर। अगर आप लोग सुंदस फाउंडेशन में अपना एक अहम किरदार अदा करना चाहते हैं तो सुंदस फाउंडेशन के जितने भी मराकज़ पाकिस्तान में मौजूद हैं, जैसे कि हाफिज़ाबाद, कराची, सियालकोट, गुजरात और लाहौर में, आप वो विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं जो डोनेशन सुंदस फाउंडेशन इकट्ठी करता है वो कहाँ पर लग रही हैं। यहाँ पर आपको ऑडिट के लिए हर तरह की सहूलियत फराहम की जाती हैं। ऑनलाइन डोनेशन के लिए आपको स्क्रीन पर मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट नंबर नज़र आ रहे हैं, वहाँ पर भी आप रब्ता करके सुंदस फाउंडेशन के लिए कुछ कर सकते हैं। सुंदस फाउंडेशन की चैरिटी कर सकते हैं और डोनेशंस कर सकते हैं। रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना है, ये वो महीना है जिसमें हम अल्लाह को राज़ी कर सकते हैं। आपसे मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अपनी ज़कात-ओ-तियात देने के लिए राब्ता कीजिए। सुंदस फाउंडेशन, जिंदगी से रिश्ता खून का। अपनी ज़कात-ओ-तियात देने के लिए राब्ता कीजिए। सुंदस फाउंडेशन, जिंदगी से रिश्ता खून का। हम दोबारा से आपको खुशामदीद कहते हैं और डॉक्टर फतिहा से बातों का सिलसिला जारी करते हैं। जी, अब हम बात करते हैं थैलेसीमिया की बीमारी के बारे में। आपने पहले थैलेसीमिया की बीमारी के बारे में सुना है कि थैलेसीमिया की बीमारी क्या है? जी हाँ, बिल्कुल सुना है। इसमें जो है पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत होती है, तो इसमें अगर ना ब्लड दिया जाए तो पेशेंट की मौत भी हो जाती है। ब्लड जो है वो उसके लिए इतना ज़रूरी है कि इतना ज़रूरी उसके लिए डाइट भी नहीं है जितनी ज़रूरी उसके लिए ब्लड है। आप या मैं, हम लोग जी, अपनी मर्ज़ी से विटामिन वाली चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल, जितनी मर्ज़ी एनर्जेटिक चीज़ें ऐसे ही खा है, नो सकते हैं, लेकिन डाउट। थैलेसीमिया पेशेंट वो चीज़ इतनी मकदार में नहीं ले नहीं सकता ले जैसे सकते। हम ले सकते हैं। हुँ, हम खेल सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, आप भी हुँ, अपनी मर्ज़ी से बाहर आ जा सकती हैं, वॉक कर सकती हैं, दौड़ लगा सकती हैं, हुँ, जैसे मर्ज़ी आप अपनी ज़िंदगी गुजार सकती हैं। नो लेकिन डाउट। थैलेसीमिया का पेशेंट एक ऐसा पेशेंट है हुँ, जो कि अपनी मर्ज़ी से ये सब चीज़ें नहीं कर सकता। नहीं कर तो इंसान सकता। अपने आप को कितना मजबूर करता है, अगर आपको एक दिन के लिए इन सब चीज़ों से मना कर दिया जाए तो आप अपने आप को कैसा फ़ील करेंगे? ऐसे ही है बिल्कुल कि यही लगे कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, कि कुछ भी नहीं है, क्योंकि कहीं न कहीं अगर हमें 1 घंटे के लिए ही कह दिया जाए कि आपने ये काम करना है। बहुत से पेशेंट्स मेरे पास आते हैं, बच्चों की बात करूँ, नॉर्मल बच्चे आते हैं, उन्हें कहा जाता है कि आपने ये एक्टिविटी नहीं करनी, आपने मोबाइल फ़ोन नहीं देखना, आपने ये मीठा नहीं खाना, तो उनको बुरा लगता है। उनकी मदर उन्हें बाद में समझाती है कि आपने डॉक्टर की बात माननी है। तो फिर ये बच्चे, ये भी तो बच्चे हैं, ये भी तो चीज़ें हैं कि अपने नफ्स को ख़त्म करना। सब कुछ होते हुए भी आपने उन चीज़ों से दूर रहना है, सिर्फ़ किस लिए? इस बीमारी की वजह से। तो आपको नहीं लगता कि इस बीमारी का जो है वो इसको रुक जाना चाहिए, इसको रोकने के लिए कुछ तदाबीर होनी चाहिए? बिल्कुल, प्रिकॉशंस तो बिल्कुल ज़रूरी हैं, लेकिन ये प्रिकॉशंस जो है वो कहीं न कहीं आपके कुछ लोगों को जेनेटिक्स भी होता है, उस चीज़ में तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई ऐसी प्रिकॉशंस भी होनी चाहिए, अर्ली स्टेजेस में जो है वो टेस्ट होने चाहिए, ताकि अर्ली डायग्नोज़ हो जाए कि ये चीज़ है। क्योंकि जब अर्ली डायग्नोज़ होता है तब इतना नहीं होता, लेकिन जब डायग्नोज़ भी लेट होता है तब इसका ट्रीटमेंट भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए अर्ली चीज़ें जो होती हैं वो ज़्यादा बेहतर होती हैं। डॉक्टर फतिहा, सुंदस फाउंडेशन ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। शादी बिल्कुल। से पहले जो थैलेसीमिया टेस्ट है वो हुँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी आल पाकिस्तानी पब्लिक के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट किया जा रहा है, लेकिन लोग अना की वजह से टेस्ट नहीं करवा पा रहे। हुँ, रिश्ते ख़त्म कर देते हैं कि लड़की को हुँ, क्यों कहा टेस्ट करवाओ, लड़के को क्यों कहा टेस्ट करवाओ। हुँ। तो क्या लगता है कि क्यों अवेयरनेस की कमी है हमारी पाकिस्तानी कौम में? अगर अवेयरनेस की कमी के बारे में बताऊँ तो सिर्फ इस चीज़ के बारे में नहीं, मैं मतलब मेंटल हेल्थ को डील करती हूँ, तो लोग तो बिल्कुल। मेंटल हेल्थ के बारे में भी एक मतलब उनके माइंड में एक टैबू होता है कि हम क्यों जाएं डॉक्टर के पास, हमें कुछ भी नहीं है, हम बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है। कि लोगों को यही लगता है कि उनमें सबसे पहले एक्सेप्टेंस की बात आती है कि जब तक आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे आप नहीं ठीक होंगे। अब मदर्स को यही कहा जाता है कि आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है, लेकिन आप एक्सेप्ट तो करें कि आपने इसका इलाज करवाना है। इसी तरह पाकिस्तानी अवाम या बाकी लोगों की भी बात करें तो उनमें एक्सेप्टेंस नहीं है। वो कहते हैं कि बस ठीक है, अगर है भी है तो चलने दो, एक दिन मरना ही है, मर ही जाना है। भाई मरना है तो कम से कम इलाज तो करवाएं, अपना ट्रीटमेंट तो डॉक्टर्स करवाएं। बनाए किस लिए गए हैं? इदारे अब किस आप लिए खुद हैं? एक जी डॉक्टर जी। हैं, आप बीमार होती हैं तो क्या आप डॉक्टर के पास नहीं जाती? जाती हूँ। इदारे किस लिए हैं? हॉस्पिटल्स किस लिए हैं? हम लोगों के लिए। अगर हम ही नहीं जाएंगे तो फिर आपको जाना चाहिए, वहाँ पे इलाज करवाना चाहिए ताकि ये चीज़ जो है वो बेहतर हो। दूसरों, अगर आपको पता है कि किस तरह ठीक होनी चाहिए तो दूसरों को भी इसके बारे में बताएं। कल मेरी मुलाकात एक फैमिली से हुई जो कि लड़की की हम बात करें तो हम्म, थैलेसीमिया पेशेंट थी हम्म, और वो माशाल्लाह 5 साल बच्ची की वालिदा थी हम्म, और उसके हस्बैंड 5 साल से उसको हर महीने ब्लड लगवाने के लिए लेकर आ रहे हैं। तो हम्म। बहुत से लोग इस तरह के लोगों का साथ भी दे देते हैं, हाँ लेकिन आपको बिल्कुल। लगता है कि हमारा माशरा जो है वो इस तरह की बीमारी में जितने मरीज मुब्तला होते हैं उनका साथ देता है? बहुत बहुत कम, कम। बहुत कम देता है। आप थैलेसीमिया की बात तो अगर बहुत ज़्यादा आगे चले, एनीमिया की बात करें, एनीमिया क्या है? आयरन डेफिशिएंसी है। वो तो बिल्कुल, अगर आप कोई मल्टीविटामिन्स वगैरह लें या विनोफर की ड्रिप्स लगाएं फिर भी तो लोग तो उस चीज़ को नहीं जल्दी एक्सेप्ट करते। इसे ये भी क्यों हो गया? इसने कुछ ज़रूर ऐसा किया होगा जिसकी वजह से ये है।
तो हमें इन चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ता है। लोग कहते हैं कि आपको जो बीमारियां होती हैं वो बीमारियां आपकी किसी गलती की वजह से होती हैं। ये बस एक लोगों की साइकी है, वो अपनी बीमारी को जो है वो बीमारी और दूसरों की बीमारी को सजा समझते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारी अगर हम बात करें, हमारी पब्लिक ने इसको ना का बड़ा मसला बनाया हुआ है, तो आपको लगता है कि अगर हम लोग खुद अपने आप में ये इनिशिएटिव पैदा करें कि हमें ये टेस्ट बिल्कुल आम कर देना चाहिए, जैसे कि कोविड आया था तो हमें वैक्सीनेशन कार्ड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी, हमें क्या हमारी कहीं एंट्री नहीं होती थी कि हमारे पास वैक्सीनेशन कार्ड नहीं होता था। तो क्या इसको लॉ में आना चाहिए, इसकी अवेयरनेस इतनी आनी चाहिए कि इस टेस्ट के रिपोर्ट के बगैर निकाह नामा ना दिया जाए? सबसे पहले तो आती है सीबीसी का टेस्ट, वो तो हर सूरत आपको आम करना चाहिए। और मोस्टली ख़वातीन की बात करें तो वो मोस्टली प्रेगनेंसी में ही सीबीसी का टेस्ट करवाती हैं जब उनका एचबी लेवल बहुत कम हो जाता है। इसीलिए हर टेस्ट जो है हर पर्सन को, बेशक वो ठीक भी है, हर 6 माह के बाद लाजमी करवाना चाहिए। सीबीसी का टेस्ट तो लाजमी करवाए, और उसके बाद अगर उसको लगता है उसको कोई मजीद इन्फेक्शन या इश्यूज़ हैं तो अपना ट्रीटमेंट लाजमी करवाए। इलाज करना बेहतर है, इलाज करवाएंगे तभी तो कुछ होगा, ऐसे तो कुछ भी नहीं। हमारे डोनेशंस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी, जो हमारी आवाम हमें देख रही है? अगर डोनेशन के बारे में कहूँ तो बहुत से लोग यही कहते हैं कि हम डोनेट तो करते हैं तो पता नहीं पैसा कहाँ जाता है। तो मैं देखने वालों को यही कहूँगी कि आप खुद आकर जो है वो हॉस्पिटल और एनजीओ को विजिट कर सकते हैं, और ये लोग आपके एक पैसे के भी हकदार नहीं है। जैसे कि आपने भी कहा कि वो खुद आपका ऑडिट कर सकते हैं, जो डोनेशन देते हैं नहीं भी देते तो खुद आकर विजिट कर लें, उन्हें खुद पता चल जाएगा कि कहाँ लग रहे हैं उनके पैसे। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहबा, हमें कुछ लोग काफ़ी देर से सुन रहे हैं, जो हमारी पब्लिक आपको और मुझे देख रही है और हमारी बातों को सुन रही है, उनके लिए क्या मैसेज है? मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगी कि सुंदर्स फाउंडेशन के जितने भी पेशेंट्स हैं वो आप पे डिपेंड करते हैं। आप पैसों के ज़रिए या ब्लड के ज़रिए उनकी मदद कर सकते हैं। ऐसे लोग जो हैं वो, जैसे थैलेसीमिया के पेशेंट हैं, वो खुद से ब्लड जो है नहीं बना सकते। अगर आप पैसों के ज़रिए उनकी मदद नहीं कर सकते तो ब्लड डोनेट करके उनकी मदद करें। आपका एक एक पैसा जो है वो ज़ाया नहीं जाएगा, और अजर देने वाली ज़ात अल्लाह पाक की ज़ात है। मैं या कोई आपको अजर नहीं दे सकता, ये अल्लाह पाक की ज़ात ही अजर देगी। और आप लाजमी जो है वो सुंदर्स फाउंडेशन का विजिट करें। ये डोनेशन आपकी ये ज़ाया नहीं जाएगी, क्यों? क्योंकि ये उन हकदारों तक पहुंचेगी जो कि वाकई ही इस चीज़ के हकदार हैं। आप डोनेशन करके आप आके विजिट कर सकते हैं, आपका बाकायदा नाम के साथ यूज़ हुआ हो कि आपके जो पैसे हैं वो कहाँ पर लगाए गए हैं, आप बिल्कुल ऑडिट कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें आज इतना कीमती वक्त दिया। आप भी इंसानियत की खिदमत कर रही हैं और सुंदर्स फाउंडेशन भी बिल्कुल ऐसा ही कर रहा है। सुंदर्स फाउंडेशन में अपना अहम किरदार अदा करने के लिए आप सुंदर्स फाउंडेशन के मराकज़ विजिट कर सकते हैं, जो कि हाफिजाबाद, कराची, सियालकोट, लाहौर और गुजरात में मौजूद हैं। ऑनलाइन डोनेशन के लिए मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट नंबर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। आज के प्रोग्राम में आपने क्या सीखा? मेरा ख्याल है कि आप हमें काफ़ी दिन से देख रहे और सुन रहे हैं, आप लोगों में अब ये अवेयरनेस आ जानी चाहिए कि हमें ये सुंदर्स फाउंडेशन ने टेस्ट इतना एक्सपेंसिव फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया, इसके पीछे लाजमी कोई ना कोई वजह होगी, और वजह यह है कि थैलेसीमिया की बीमारी को रुक जाना चाहिए। आज के प्रोग्राम के हवाले से जो भी राय है कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान तैयबा अवान को दें इजाज़त। हम आपसे मिलते हैं एक नए मेहमान के साथ, नई बातों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।